वास्तव में इस संसार में केवल मृत्यु ही सत्य है और उनकी रचना इस पर हमें निश्चित रूप से विचार करने को मजबूर कर रही थी, बाध्य कर रही थी। लेकिन बस अंतर यह है कि मौत को अगर कोई जीत सकता है, जिसने मौत पर विजय पाई है, तो वो कवि है। मुझे किसी की 4 पंक्तियां याद आई। उसने लिखा कि सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में ऐठे होंगे, सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में ऐठे होंगे, समय सिंधु के अंतर में हम गहरे पानी बैठे होंगे, सदियों बाद नवाबों के जब नामो निशा नहीं होंगे, सदियों बाद नवाबों के जब नामो निशा नहीं होंगे, घर घर में बंद किताबों में हम अक्षर बनकर बैठे होंगे, घर घर में बंद किताबों में हम अक्षर बनकर बैठे होंगे। आज भी हम ये कहते हैं कि रामचरितमानस की इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चाहे जितना बड़ा सम्राट हुआ, कहते वो था, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कभी की मृत्यु नहीं होती, वो मौत पर विजय पाने की क्षमता सिर्फ कवि रखता है। आइए, अभी आपने भाई संतोष जी को सुना, भाई जीतू जी का अपना एक अलग तेवर था, उन्हें भी सुना। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा रस परिवर्तन हो, क्योंकि हमारे कुछ भाई वहां तक खड़े हैं, सबका मुझे लग रहा है कि कुछ मन विचलित होने लगा है। सब रस की अपनी एक उपयोगिता है। श्रृंगार जहां रसराज है, तो वहीं ओज वीर रस एक ऐसा रस है जिसने जंगे आज़ादी के समय में भी उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, देश को आज़ाद कराने में। तो सबकी अपनी भूमिका है, किसी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। तो उसी में हास्य रस एक ऐसा रस है जो आज के दौर में गमगीन मनुष्य के होठों पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है। तो किसी राइटर ने लिखा कि लॉफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ माइंड, हंसी मस्तिष्क की सबसे अच्छी दवा है। तो एक हिंदी लेखक लिखता है कि हंसना दान है तो हंसाना महादान है। एक कवि की मुझे पंक्तियां याद आती, उन्होंने लिखा कि यूं तो अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। वो कलेजा जिसके पास है दूसरों को हंसाने का, उस कवि का नाम होता है पैरोडी के सरताज, पैरोडी किंग, अवध नगरी लखनऊ की धरती से हमारे बड़े भाई श्री अमित अनपढ़ जी। उनके सम्मान में बहुत जोरदार तालियां आपसे मैं मांगता हूं और भाई अमित अनपढ़ जी से अनुरोध करता हूं कि आप माइक तक आएं और अपनी पैरोडियों से आपको हंसाएं, गुदगुदाएं। भाई अमित अनपढ़। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आप सबकी उपस्थित को प्रणाम करता हूँ। बहुत टॉप के कवि हैं, ऐसा हम मानते हैं। आप लोग माने या ना माने, हम मानते हैं। एक बार ताली बजा दीजिए हमारे सम्मान में। और जहाँ हमारी बात आपको समझ में आवे वहाँ पर ताली जरूर बजाइएगा। मुझे लगना चाहिए कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमें ये बिल्कुल ना लगे कि सब हमारी बिरादरी के लोग बैठे हैं। वाह, इसकी भैया थोड़ा आवाज़ बढ़ा दो। माइक के लाल कहाँ है? हाँ, आवाज़ बढ़ा दीजिए इसकी। आज देखिए बहुत अच्छा अवसर है। मैं सबसे पहले तो चाहता हूँ, हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है और इतना अभिभूत स्वागत आप लोगों ने आज किया है हम कवियों का, तो मैं चाहता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, एक बार जोरदार तालियां इनके सबके सम्मान में बजा दीजिए। आज इसका जन्मदिन है दिव्यांश का। दिव्यांश बेटा कहाँ हो? खड़े हो जाओ, यहाँ आओ। आज इसका दिव्यांश का जन्मदिन है। सबसे पहले 4 पंक्तियां मैं इसको देता हूं और ये 4 पंक्तियां हमारी हैं जरूर, मगर आप सब की तरफ से हैं। स्वागत भैया, स्वागत। मैं क्या आशीर्वाद दे रहा हूं इसको कि कमाना खूब मेहनत से न ऊपर की कमाई हो। वाह, कमाना खूब मेहनत से न ऊपर की कमाई हो, खूबसूरत परी के संग में तेरी सगाई हो। वाह, कमाना खूब मेहनत से न ऊपर की कमाई हो, खूबसूरत परी के संग में तेरी सगाई हो। यही आशीष है अपना सितारों की तरह चमको, जन्मदिन आपका है आपको ढेरों बधाई हो। जन्मदिन आपका है आपको ढेरों बधाई हो। अमित भैया वाह, शानदार। ये माला इनको पहनाइए। अरे
अच्छा इनको पहनाइए। नहीं, बधाई देने वाले को। चलिए अब हम अपनी औकात पे आते हैं। हंसिएगा नहीं, हमने बताया जहां मजा आवे वहां ताली से अवगत कराइएगा। हमें लगना चाहिए कि सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हमको ये न लगे। और मंच के कवियों को भी चाहता हूं कि मोबाइल ना चलावें, और नहीं हमारा श्राप लगेगा तो अगले बार मोबाइल अगले साल उन्हीं को चलाएगा। हमने अपनी पत्नी से कहा ये बताओ अगर हमको कुछ हो जाए तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगी? तो उसने कहा नहीं, मैं अपनी बहन के साथ रह लूंगी। तो उसने हमसे पूछा कि अगर मुझको कुछ हो जाए तो क्या आप दूसरी शादी कर लोगे? मैंने कहा नहीं, हम भी तुम्हारी बहन के साथ रह लेंगे। चलिए 4 पंक्तियां सुनिएगा, अपने तेवर में आता हूं, धीरे धीरे से खुल रहे हैं। आजकल देखिए पश्चिमी सभ्यता का असर महानगरों में इतना ज्यादा है। हमारे अमित भाई हैं, देखिए नोएडा में रहते हैं, हम लखनऊ में रहते हैं, मगर मुंबई हम लोग जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि इतनी पश्चिमी सभ्यता का असर है कि आप जिसको सड़क पर चलिए, जिसको आप कील समझिए, वो खंभा निकलता है। कंफर्म करना मुश्किल है। हो क्या रहा है शहरों में, महानगरों में? सुनिएगा, एक घटना सुनिएगा, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि बस अड्डे पे खड़ा मैं गीत यही गा रहा था, रफ्ता रफ्ता देखो यार आंख मेरी लड़ी है। बस अड्डे पे खड़ा मैं गीत यही गा रहा था, रफ्ता रफ्ता देखो यार आंख मेरी लड़ी है। आंख जिससे लड़ी है देखने में वो परी है, खूबसूरत भला वो पास मेरे खड़ी है। वाह। तो बोली मुस्कुरा के वहाँ हो अभी नादान तुम, मॉडल नया है सन 60 वाली घड़ी है। वाह। बोली मुस्कुरा के वाह हो अभी नादान तुम, मॉडल नया है सन 60 वाली घड़ी है। और जिससे तेरी आंख लड़ी गौर से तू देख जा रहा उम्र में वो तेरी मम्मी से भी बड़ी है। वाह वाह वाह। हम और के दादा आज ट्रेन में आ रहे थे तो गलती से हम लोग जनरल डिब्बे में चढ़ गए। अब वहाँ एक थोड़ी घटना हो गई अमित भाई। घटना ये हुई कि इतनी भीड़ थी उस डिब्बे में, और हमारे पैर में गर्मी की वजह से खुजली मचने लगी। और हमारे आगे एक महिला खड़ी थी, वो हमसे कह रही क्या कर रहे हो? तो हमने कहा क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, पैर खुजला रहे अपना। तो कह रही अपना खुजलाओ ना। तो हम लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो 4 पंक्तियां और सुनिएगा, मजा लीजिएगा। देखिए राजनीति में मोहब्बत होती है, मगर जब मोहब्बत में राजनीति होती है तो किस तरह से होती है। 4 पंक्तियां उठाता हूं और 2 पार्टियों के चुनाव निशान लेके बात करता हूं, सुनिएगा। कि लड़के ने कमल का फूल दिया लड़की को, लड़की ये बोली इजहार प्रेम भिन्न है। लड़के ने कमल का फूल दिया लड़की को, लड़की ये बोली इजहार प्रेम भिन्न है। लड़का ये बोला भाजपा का है निशान ये है, मैं हूँ भाजपाई नहीं कोई प्रश्न चिन्ह है। तो लड़की ने गाल पे तमाचा एक जड़ दिया, बोली मुझ पे सवार राजनीति चिन्ह है। लड़की ने गाल पे तमाचा एक जड़ दिया, बोली मुझ पे सवार राजनीति चिन्ह है। और चाटे को हमारे अपन था न लीजिएगा, मैं हूँ कांग्रेसी ये मेरा चुनाव चिन्ह है। वाह वाह वाह। हमारे वीर रस के छोटे भाई कितना बढ़िया अभी संतोष ने पाठ किया। अभी संघर्षी जी पढ़ेंगे, भाई अमित जी पढ़ेंगे। बहुत अच्छा। इनकी सबकी संगत में हमारे भी जोश आ गया। हमने भी वीर रस में कविता लिखी, और हमने क्या लिखी रितिका सुनो। हमने लिखा वीर रस में और सबसे पहले अपनी पत्नी को सुनाया। अब देखिए कैसे वो कविता हास्य की हो गई। अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा। सुनिएगा मैंने क्या लिखा था कि अमेरिका संग पाक तुझको इस देंगे हम लोगों को ना अब और उकसाइए। कि अमेरिका संग पाक तुझको भी पीस देंगे हम लोगों को ना अब और उकसाइए। पत्नी ये बोली 3 दिन से पड़ा है गेहूं, हो सके तो उसे पिसवा करके लाइए। वाह वाह। कि अमेरिका संग पाक तुझको भी पीस देंगे हम लोगों को ना अब और उकसाइए। पत्नी ये बोली 3 दिन से पड़ा है गेहूं, हो सके तो उसे पिसवा करके लाइए। और मैंने कहा सीमा पार फहराऊंगा तिरंगा,
मैंने कहा सीमा पार फहराऊंगा तिरंगा, वो बोली बहू तू हुआ जोश ना दिखाइए, और सीमा पार बाद में ही फहरा लेना तिरंगा, पहले जाके कपड़ों को फैला कर आइए। वाह वाह वाह। तो पत्नी से कहा मैंने देख लेना एक दिन हम लोग दुश्मनों को सबक सिखाएंगे। पत्नी से कहा मैंने देख लेना एक दिन हम लोग दुश्मनों को सबक सिखाएंगे, और वो बोली ABCD बच्चे को सिखाई नहीं, कैसे मान ले कि यह आप कर पाएंगे। वाह। तो घुसपैठियों जो घुसपैठ बंद ना करोगे, छक्के भी तुम्हारे रणभूमि में छुड़ाएंगे। घुसपैठियों जो घुसपैठ बंद ना करोगे, छक्के भी तुम्हारे रणभूमि में छुड़ाएंगे। और बेटा बोला पापा मेरी पतंग छुड़ा ना पाए, घुसपैठियों के छक्के आप क्या छुड़ाएंगे। वाह वाह। और सुनिएगा, अब पैरोडी के लिए एक बताया है हमको, एक छोटी सी पैरोडी पढ़ता हूं आपके बीच में, स्वागत बिल्कुल भैया। नई लिखी है। स्वागत भैया स्वागत। अभी जब चुनाव हुए, अभी सुनना, चुनाव हुए तो चुनाव में जब जीत हुई बाबा जी की और साइकिल की टक्कर हुई, उस पर एक पैरोडी है, एक बार सुनिएगा, पढ़ता हूं कि साइकिल तेरी मती मारी, जहां पे अच्छा लगे आप लोग तालियों से आशीर्वाद दीजिएगा, कि साइकिल तेरी मती मारी क्या तेरे मन में समाई, बुलडोजर के सामने क्यों आई, तो बुलडोजर के सामने क्यों आई। वाह वाह वाह। साइकिल तेरी मती मारी क्या तेरे मन में समाई, बुलडोजर के सामने क्यों आई, तू बुलडोजर के सामने क्यों आई। बुलडोजर को था तूने हल्के में नापा, चैन पैडल ब्रेक ने खो दिया आपा, कोई कमी तो होगी घंटी में तेरी, कोई कमी तो होगी घंटी में तेरी, बुलडोजर वाले को समझ में ना आया। साइकिल तेरी मती मारी क्या तेरे मन में समाई, बुलडोजर के सामने क्यों आई, तू बुलडोजर के सामने क्यों आई। वाह भैया, अरे यार तुम लोग हमको खड़ा करते, खाने पीने में सब लोग लग जाते हो, और पंडित आदमी को हजम नहीं होता, कोई बैठ के तुझे खावे पिए, बहुत खराब लगता है। हमारी हत्या करने का टाइम मिला था तो इस समय तुम लोग को अच्छा पानी पीने कहो तो एक और इसी खानदान की परोड़ी पढ़ दे। हाँ स्वागत स्वागत। ताली बजा दीजिए फिर। अमित सुनो, अभी जब समाजवादी पार्टी से चुनाव के पहले अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी में आई, तो अपर्णा जी ने योगी बाबा से क्या कहा। अभी हम जब यहाँ आए थे उससे 2 दिन पहले लखनऊ के कवि सम्मेलन में अपर्णा जी हमको मिल गई, तो हमने अपर्णा जी से निवेदन किया कि मैडम मैंने एक कविता लिखी है आपको समर्पित करते हुए, और बुरा न मानो होली का ये मंच है, सारे नेतागण वहाँ बैठे थे बड़े बड़े, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी पढ़ने, मगर अपर्णा जी ने जब हाँ ही भरी तो मैंने कहा मैडम सुनिएगा मैं पढ़ता हूँ, और अपर्णा जी ने मुझे उस कविता पे बहुत आशीर्वाद दिया। वो कविता आपके बीच में रखता हूँ, पैरोडी सुनिएगा। स्वागत स्वागत। जब अपर्णा जी समाजवादी पार्टी छोड़ के भाजपा में आए तो बाबा जी से क्या कहा। स्वागत स्वागत। कि साइकिल का बॉटम धुरा तोड़ के आ गई, साइकिल का बॉटम धुरा तोड़ के आ गई, बाबा तेरे वास्ते सब छोड़ 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 के आ गई,
बप्पा चच्चा चच्चू से मुंह मोड़ के आ गई, बप्पा चच्चा चच्चू से मुंह मोड़ के आ गई कि लिख दी है टोटी चोर के खिलाफ अर्जी हो, लिख दी है टोटी चोर के खिलाफ अर्जी, दंड देना माफ करना बाबा तेरी मर्जी, दंड देना माफ करना बाबा तेरी मर्जी हो, देश हित तुमसे बाबा जोड़ के आ गई, सापा वाला कुनबा बाबा छोड़ के आ गई, बप्पा चच्चा चच्चू से मुंह मोड़ के आ गई। जय हो भैया, जय हो। और चलते चलते 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। ए भैया चाय वाले 2 मिनट नहीं, चाय वाले इसलिए कहें क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनने के चांस इनके बन जाएंगे। तो एक अंतिम कविता पढ़ के अपना स्थान लेता हूं, सुनिएगा। इसी तरह का मित्रों रामलीला का मंच था हमारे वहां चौक में, बिल्कुल सच्ची घटना हुई थी। दादा रामलीला का मंच था, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे व्यास जी, और जिस तार से जा रहे थे 40 फुट की ऊंचाई से वह तार टूट गया, हनुमान जी को काफी चोट आई। मगर उस मंच पर जो हमने कौमी एकता देखी अमित भाई, तो हमने कहा इससे अच्छी कौमी एकता पूरे देश में हो नहीं सकती। बस ये ध्यान रखिएगा, जिन्होंने हनुमान जी का रोल किया था उस रामलीला में, वो हमारे वहाँ के मनोज दीक्षित जी थे, उनकी चौक चौराहे पे खुटिया की दुकान है। और जो उस रामलीला में रावण का रोल किए थे वो हमारे पार्षद जी भाजपा के लंकेश जी है, 35 साल से उस रामलीला के रावण बनते हैं। अब सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, आपको पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि लक्ष्मण शक्ति का दृश्य है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, उसके बाद जो घटना हुई सुनिएगा। स्वागत भैया। कि रस्सी गई टूट गिरे हनुमान जी धरा पे, लक्ष्मण जी को बिना बूटी होश आ गया। आहा, बिना बूटी होश आ गया, वाह। कि रस्सी गई टूट गिरे हनुमान जी धरा पे, लक्ष्मण जी को बिना बूटी होश आ गया, राम का बिलाप एक पल में ही थम गया, रावण ने किया फोन दीक्षित छुटा गया। वाह वाह। कि राम का बिलाप एक पल में ही थम गया, रावण ने किया फोन दीक्षित छुटा गया, अंगद विभीषण जी गए ट्रामा सेंटर को, मेघनाथ खुद एम्बुलेंस लेके आ गया। इससे अच्छी कौमी एकता नहीं हो सकती कि अंगद विभीषण जी गए ट्रामा सेंटर को, मेघनाथ खुद एम्बुलेंस लेके आ गया, और कुंभकर्ण ने खून दिया हनुमान जी को, प्रेम सद्भावना की बात समझा गया। वाह 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 वाह। कुंभकर्ण ने खून दिया हनुमान जी को, प्रेम सद्भावना की बात समझा गया। जय भारत, जय हिंद।